ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है दिव्या, अनिल की छोटी बहन है। छोटी बहन स्मॉल सिस्टर है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है मीन्स हेल्थ वाइज वो थोड़ा वीक है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है। रक्त की कमी मीन्स ब्लड जो है वो कम है उसके बॉडी में। जांच कराकर देखते हैं, टेस्ट करते हैं हम। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखी। तो जिस रूम के अंदर वो टेस्ट कराने के लिए गए थे वहाँ पे जो डॉक्टर थी वो अनिल की जान पहचान की थी, उसे जानते थे वो। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक शीशी में डाल दी। शीशी मीन्स स्मॉल बॉटल जो होती है, और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी मीन्स नॉक किया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। तो इस तरह से अनिल और दिव्या जो है वो अपना ब्लड टेस्टिंग करने के लिए जाते हैं, जहां डॉक्टर दीदी जो है वो उनका ब्लड टेस्ट कर रही है। किया तो पाया, डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी मीन्स चेयर। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौले से पहुँचती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया जो है वो एक डिजीज़ है, उसमें जो ब्लड है वो कम हो जाता है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई मीन्स क्यूरियोसिटी हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं, क्वेश्चन करूं एक। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो उसमें डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी, और वो भानुमति के पिटारे की तरह। भानुमति का पिटारा किसे कहते हैं? पिटारा मीन्स एक बॉक्स जिसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, हमें पता भी नहीं होता है उसके अंदर क्या क्या है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा भाग वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है। तो ये जो है वो सेल्स हैं जिन्हें बिम्बाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। बालूशाही जो है वो एक स्वीट है जो नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है, उसका शेप ऐसा ही होता है। हाँ दीदी बोली, लाल रक्त बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल गोल और दोनों तरफ से अवतल। अवतल मीन्स अंदर की साइड, बाहर की साइड उभरा हुआ होता है बीच वाला भाग, यानी बीच में दबे हुए। रक्त कण की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है।
इनका जीवन काल मीन्स लाइफ साइकिल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, क्योंकि एक साथ अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो वर्क नहीं करेगी। तब तो कुछ महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग, मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण का कार्य करने में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। मीन्स अगर हम बैलेंस्ड और अच्छी डाइट लेंगे तो हमारा जो शरीर है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर के अंदर सब चीज़ें जो हैं वो आहार से ही डिपेंड करती हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण पेट में कीड़ों का होना है। मीन्स हमारे पेट में जो वर्म्स होते हैं उनकी वजह से भी हम एनीमिक हो जाते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित जल एवं खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथों को धोएं और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा तो वो थिंक करता है। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे टकराकर डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर ही नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो, वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो सोल्जर्स होते हैं, और जो ये प्लेटलेट हैं वो क्या करते हैं, चोट लगने पर हमारा जो ब्लड क्लॉट करने में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवारों पर मकड़ी जाल के समान एक जाला बुन लेता है। बिम्बाणु इस जाल से चिपक जाते हैं और इसी तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक सफ़ेद साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया, यानी 4 भाग जो हैं वो किए गए हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है।
लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तब क्या होगा, ये अनिल ने पूछा। ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, मीन्स गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। उसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने बोला। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो ये वाला लेसन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हम लोगों के शरीर में जो रक्त होता है उसके ऊपर बेस्ड है। मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।